लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्यों क्रिएट करते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑब्जेक्ट के ऊपर हमने पढ़ा था। लेकिन कई बारी सिर्फ ऑब्जेक्ट से काम नहीं चलता है, या सिर्फ फंक्शन से काम नहीं चलता है, या सिर्फ लूप से काम नहीं चलता। हमें लूप के अंदर फंक्शन, फंक्शन के अंदर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अंदर लूप, हर एक चीज़ का यूज़ करना पड़ता है एज़ पर आवर रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली सब कुछ काम करना पड़ता है। तो वैसे बेसिकली हमें बेसिक समझ आ गया, तो ये सब अंडरस्टैंडिंग जो एडवांस लेवल की चीज़ें होती हैं ये भी धीरे धीरे समझ आ जाएंगी। लेकिन हम अगर एडवांस लेवल पढ़ेंगे तो बेसिक समझना भी मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट क्या होता है हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो अब हम ऑब्जेक्ट के साथ में, हमने ऑब्जेक्ट के साथ में लास्ट वीडियो में नेस्टेड ऑब्जेक्ट पढ़ा था, मतलब ऑब्जेक्ट के अंदर नया ऑब्जेक्ट पढ़ा था। ठीक है, अब हम ऑब्जेक्ट के अंदर पढ़ेंगे फंक्शन, कि फंक्शन कैसे करता है। तो हम एक पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, लेट फोन। ये हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया ताकि हमारा कोड बहुत सिंपल, सोबर और क्लीन कोड रहे। हमने फ़ोन के बारे में डिटेल में लिखना है, उसके नेम, उसका कलर, उसका प्राइस, सब कुछ लिखना है। तो अलग अलग वेरिएबल क्रिएट करने की बजाय हम एक सिंपली एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे। ये फ़ोन जो एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे। तो उसका नाम, ये हमारा की पेयर हो गया जो ऑब्जेक्ट के अंदर। एक मैं और चीज़ दिखाता हूँ, ये भी आगे लूप में काम आएंगे हमारे ऑब्जेक्ट लूप में। ठीक है, तो यहाँ लिखा है ना, ऑब्जेक्ट जो है इक्वल है की प्लस वैल्यू के। ऑब्जेक्ट इक्वल है की प्लस वैल्यू। की को हम प्रॉपर्टी भी बोलते हैं, आल्सो कॉल्ड एज प्रॉपर्टी नेम। प्रॉपर्टी नेम, तो ये प्रॉपर्टी का नाम हो गया, की हो गया, की, और ये इसकी वैल्यू हो गई। ठीक है, ये आगे काम आएगा लूप में हमारे। ये हमारे हम नेस्टेड लूप देखा था लास्ट वीडियो में। तो ये एक हमारा ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अंदर हमने एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करा है। ठीक है, अब सेम ऐसे ही हम फंक्शन क्रिएट करेंगे। यहाँ पर जैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए मतलब एक ऑब्जेक्ट के अंदर दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिखा। ठीक है, कॉलन लगाया। ऐसे ही हम फंक्शन में करेंगे, फंक्शन के अंदर भी सेम ऐसे ही ऑनर लिख के यहाँ फंक्शन लिख देंगे, बस इतना ही लिखना है। ठीक है, तो हम क्रिएट कर लेते हैं। ओके, सो नेम जो है कोट्स लगाएंगे, क्योंकि ये जो है हमारा वो है स्ट्रिंग है। ठीक है, सॉरी यहाँ पर इक्वल लगाना है, इक्वल। ठीक है, नेम, कलर, ओके, कलर है ब्लैक। ओके, अब ये एरर क्यों आ रहा है, हमें ये कोमा देना है तभी एरर हटेगा, कोमा नहीं देंगे तो एरर आएगा। ओके, प्राइस, प्राइस 50,000। ओके, यहाँ भी कोमा देना है। ठीक है, लास्ट वाले में कोमा नहीं देना, ये बहुत जरूरी ऑब्जेक्ट में ध्यान रखना। जब हम नॉर्मली वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो हम लिखते हैं लेट एक्स इक्वल टू 10, ऐसे सिंपली लिखते हैं। ठीक है, अगर हम फंक्शन क्रिएट करते हैं हम तो हम लिखते हैं, फंक्शन लिखते हैं सबसे पहले, फिर फंक्शन का नाम, जैसे फंक्शन का नाम लिख दिया फ़ोन, और ये हो गया हमारा फंक्शन, और इसके अंदर हम कोड लिखते हैं। और ये हमारा ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हम लिखते हैं जैसे लेट फोन 1। ठीक है, और इक्वल, और इसके अंदर हम पूरा कोड लिखेंगे अपना, सिंपल, हर चीज़ का एक फॉर्मेलिटी फंक्शनैलिटी है इसकी, लिखने का तरीका है। ठीक है, अब हम लॉक करेंगे और फ़ोन की वैल्यू प्रिंट करवाएंगे, तो हमारा आ जाएगा नोट बेसिक फाइल डॉट जेएस। ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट की वैल्यू सारी आ गई। अगर हम सिंपल एक वैल्यू चाहते हैं, कोई भी नेम चाहते हैं, तो नेम की भी आ जाएगी, सॉरी। ठीक है, आईफोन आ गया। ऐसे ही कलर की चाहे तो कलर की भी आ सकती है। ठीक है, सब हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो इसके अंदर हम अगर एक और लूप बनाना हो, जैसे अब हमें ऑनर की डिटेल डालनी हो इसमें, ऑनर, तो ऑनर लिख के यही सेम पेयर वैल्यू लिखेंगे और यहाँ पर ऑनर की डिटेल डालना शुरू कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे जो है ऐसे लिख के ये ऑनर की डिटेल डालना शुरू कर देंगे हम, जैसे कि मान लो फिर से मैंने लिख दिया नेम राजीव। ठीक है, तो ये लूप के अंदर लूप, सॉरी, ऑब्जेक्ट के अंदर दूसरा ऑब्जेक्ट बन गया, इसको नेस्टेड ऑब्जेक्ट बोलेंगे। अब जो है जब भी हम ऑनर की डिटेल फैच करेंगे तो ये डिटेल भी आ जाएगी फ़ोन के साथ साथ। ओके, तो एक बार फ़ोन की डिटेल दोबारा से देखते हैं क्या आ रही है।
ठीक है, देखो राजीव भी आ गया, ठीक है, ऑनर क्रेडिट के साथ साथ। अब हमें फंक्शन क्रिएट करना है तो हम इसमें सिंपल सा क्या करेंगे, यहाँ पे हम नेम रहने देंगे, ठीक है ऑनर, सॉरी, यहाँ पर ऑनर रहने देंगे और यहाँ पर हम फंक्शन लिख देंगे बस। तो ये समझ लो, फिर फंक्शन नेम है, वो फंक्शन नेम यहाँ पर ये ऑनर हो गया, ये फंक्शन नेम हो गया आपका, ठीक है। और फंक्शन का साइन तो होता ही है हमेशा साथ में, हमने अभी बात की थी। तो फंक्शन और ये जो है स्मॉल ब्रैकेट, ठीक है, और एक करली ब्रैकेट, यही फंक्शन का साइन होता है। बस फर्क कितना है कि फंक्शन का नेम यहाँ लिखने के बजाय हमने यहाँ लिख दिया, क्योंकि ऑब्जेक्ट के साथ है तो ऑब्जेक्ट के साथ हमने की पेयर करके कर दिया इसको, ठीक है ये हो गया। अब जब भी हम या तो अब हमने फंक्शन क्रिएट कर दिए, ठीक है, यहाँ पर फंक्शन लिखा, फंक्शन के बाद में हम यही साइन लगाते हैं स्मॉल ब्रैकेट और उसके बाद करली ब्रैकेट और इसके अंदर कोड लिखते हैं हमेशा, याद है, ठीक है। बस फ़र्क इतना है कि फंक्शन के बाद में यहाँ पर हम फंक्शन नेम लिखते हैं, जो ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट में हमने फंक्शन नेम यहाँ लिख लिया जिससे हम इसको रन करेंगे, ओके। बट ये ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये की वैल्यू पर की तरह नहीं लिखेंगे, अब ये फंक्शन बन चुका है, ये एक फंक्शन बन चुका है ऑब्जेक्ट के अंदर, तो हम इसको इस तरह नहीं लिख सकते, ये फंक्शन है, ठीक है। तो फंक्शन के लिए हमने मान लो ये लिखा और हमने लिखा हाई टेस्टेड फंक्शन, ठीक है, ये लिख दिया फंक्शन नॉर्मली। अब इसको हमें कॉल करना है, हमें कॉल करना है फंक्शन को कॉल करने के लिए हम क्या करते हैं, हमेशा हम करते हैं फंक्शन का नाम लिखते हैं ऑनर, ठीक है, उसके बाद में ये ब्रैकेट लगाते हैं और इसको कॉल कर लेते हैं। लेकिन अभी ये फंक्शन जो है ऑब्जेक्ट के अंदर है तो हमें ऑब्जेक्ट का नाम भी देना पड़ेगा तो इसको फाइंड करने के लिए, ठीक है। अब इसको कॉल करते हैं हम, क्या देता है वैल्यू, देखो हाई टेस्टेड फंक्शन, तो इस फंक्शन ने हमें बोल दिया हाई टेस्टेड फंक्शन जो इसके अंदर है, ओके। सो ये इस तरह से ही हो गया, फंक्शन ऑब्जेक्ट कैन इंक्लूड फंक्शन दैट परफॉर्म एक्शन यूजिंग देयर डेटा। तो हमने क्या करा, लेट स्टूडेंट करके एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करा, उस स्टूडेंट की अंदर डिटेल डाली सारी उसके बाद में उसके अंदर एक फ़ंक्शन भी बना लिया ग्रिड करके, ये फंक्शन का नाम हो गया। वैसे हम नॉर्मल लिखते क्या थे फंक्शन, फिर फंक्शन का नाम, जैसे ग्रिड है जो ग्रिड यहाँ पे आता था फंक्शन का नाम, और ये स्मॉल ब्रैकेट और ये करली ब्रैकेट, और करली ब्रैकेट के अंदर कोड होता था। अब बस ऑब्जेक्ट की वजह से हमने जो फंक्शन नेम है वो यहाँ आ गया, ओके। लेकिन ये अंदर एक फंक्शन है तो हमें इसको फंक्शन की तरह ट्रीट करेंगे, कोड लिखेंगे। फिर हमें जब भी इसको कॉल करना होगा तो हम ऑब्जेक्ट का नाम पहले लिखेंगे, किस ऑब्जेक्ट में ये फंक्शन है, क्योंकि अब ये इस ऑब्जेक्ट के अंदर है फंक्शन, ठीक है। तो हम इसको ऐसे कॉल नहीं कर सकते डायरेक्ट ग्रीड करके, हमें इसका जो है फंक्शन ऑब्जेक्ट का नाम फिर और उसके बाद में फंक्शन का नाम लिख के ही कॉल करना पड़ेगा। तो अब इसको जहाँ पे भी लिखेंगे इस कोड को, ये वहीं रन हो जाएगा, ठीक है। और ये प्रिंट हो जाएगा हेलो माय नेम इज़ अनिता, ओके, इस तरह से रन हो जाएगा। एक तरीका तो ये हो गया। अब दूसरी तरीका ये भी है, तो यहाँ पे हम इसको मान लो ये है हाई टेस्टेड फंक्शन कर दिया, या फिर वही मैंने कर देता हूँ हाई माई नेम, ठीक है, माई नेम तक तो ये हो गया, माई नेम ये हो गया। उसके बाद में प्लस का साइन लगा के मैं कहता हूँ फ़ोन डॉट नेम, फ़ोन डॉट नेम यहाँ से ले लें, ठीक है। उसके बाद में प्लस लगाया मैंने माई कलर इज़ फ़ोन डॉट कलर, ठीक है। अब देखते हैं क्या आती है वैल्यू। हाय माय नेम आईफोन है, माय नेम इज़ आईफोन, सॉरी माय नेम, हाँ वो तो ऊपर से लिखना आईफोन, तो माय नेम इज़ तो ये टेक्स्ट है, स्ट्रिंग वैल्यू है, इसलिए हमने इसको कोट्स में कर दिया। जो ये नेम है वो यहाँ से उठाएगा ऑब्जेक्ट में से, माई कलर इज़ जो है यहाँ से उठाएगा, और कलर जो है इसका यहाँ से उठाएगा, ठीक है। जो भी कलर यहाँ पर कस्टमर डालेगा वो ऑटोमेटिक यहाँ पर वो है पिक कर लेगा, ठीक है। माई नेम इज़ आईफोन, माई कलर इज़ ब्लैक, माई कलर इज़ ब्लैक, ओके। सो एक तरीका तो ये हो गया। अभी ऑब्जेक्ट और फंक्शन दोनों की तरह काम कर रहा है ये। हमने ऑब्जेक्ट का फंक्शन क्रिएट करा, फंक्शन में डिटेल ली और कुछ डिटेल हमने ऑब्जेक्ट से भी ले ली, इस तरह से भी कर सकते हैं काम।
तो एटलीस्ट आपको कोड समझ आ जाएगा, कोई कोड लिखा होगा तो अब उस कोड के अंदर हो क्या रहा है। ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया। एक ये सिंपल लिख सकते हैं हम कि हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करा, फंक्शन बनाया, फंक्शन के बाद में हमने बस डायरेक्ट लिख दिया और कंसोल डॉट लॉग स्टूडेंट लिखेंगे। तो इसमें हम स्टूडेंट जब लिखेंगे तो मैं दिखा देता हूँ क्या होगा। ओके, सो इसके अंदर हमने सिंपली फंक्शन, तो अगर मैं यहाँ पर मैंने अभी फंक्शन के लिए हम ये करेंगे और ऑब्जेक्ट की वैल्यू के लिए हमने फ़ोन की वैल्यू लेनी है। फ़ोन तो हमने कंसोल डॉट लॉग करके करेंगे। ये देखो, नेम आईफोन, कलर ब्लैक, प्राइस 50,000 और ऑनर में फंक्शन, ऑनर फंक्शन की। तो ये इसलिए हमने जो है अब ये अगर हम ऑब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट को रन करेंगे वो इस तरह से होगा, और फंक्शन को रन करेंगे तो हमने देख लिया किस तरह से रन होगा इसके अंदर। ठीक है, we created an object student with name, marks and a function method called greet। ठीक है, हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करा स्टूडेंट का विद नेम, मार्क्स एंड फंक्शन के साथ में। इनसाइड ग्रीड वी जस्ट रोट अ मैसेज डायरेक्टली, नो नीड टू यूज दिस, एंड देन वी कॉल्ड स्टूडेंट डॉट ग्रीट टू रन द फंक्शन। ओके, अब है व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट लिटरल। ऑब्जेक्ट लिटरल क्या होता है? An object literal is a way to create an object directly in code using curly braces। तो curly braces में जो हम कोड लिखते हैं, ठीक है, उसको ऑब्जेक्ट लिटरली बोलते हैं। इट स्टोर डेटा इन की वैल्यू पेयर। तो जब भी हम curly braces में ऐसे कोड लिखते हैं डायरेक्टली, तो ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है और वो स्टोर करता है डेटा को की और वैल्यू पेयर्स के अंदर। जिस तरह ये की वन की और ये वैल्यू की वैल्यू पेयर में ठीक है, ये ऑब्जेक्ट क्रिएट कर, जैसे हमने पहले भी देखा था पिछली वीडियो में। ईच की वैल्यू पेयर इज़ सेपरेटेड बाय अ कोमा। तो हर जो है वैल्यू है पेयर है वो सेपरेट होता है इस कोमा से हर बार। लास्ट वाले में नहीं रहेगा, लास्ट स्किप होगा। अगर आप कोमा नहीं लगाओगे तो एरर दिखाएगा। इफ़ यू फॉरगॉट द कोमा यू विल गेट एन एरर और रेड अंडरलाइन इन VS कोड। ठीक है, एग्जांपल्स जैसे हमने देख ली पहले भी ऑलरेडी। लेट फ़ोन हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट करा, इस फ़ोन की वैल्यू पेयर हमने लिया, की और वैल्यू, ये की है प्रॉपर्टी और इसकी वैल्यू है। ठीक है, अगर हम नॉर्मल इसे तीनों डिटेल चाहिए तो हम फ़ोन को लिखेंगे या फ़ोन लिख देंगे डायरेक्ट। अगर हम डॉट मॉडल कलर करके करेंगे तो हमें इसकी सेपरेट सेपरेट वैल्यू मिल जाएगी। मॉडल कलर एंड प्राइस आर की है। अच्छा, ये मॉडल कलर और प्राइस जो एक की है, की और प्रॉपर्टी हमने पहले ही पढ़ा था, और जो ये इसकी वैल्यू है। ओके, यू कैन एक्सेस देम यूजिंग डॉट लाइक फ़ॉन्ट डॉट मॉडल, फ़ॉन्ट डॉट कलर, फ़ॉन्ट डॉट प्राइस। इस तरह से हम इसकी डिटेल ले सकते हैं। ओके, एग्जाम्पल 2, यूजिंग स्ट्रिंग प्लस डॉट नोटेशन। तो कंसोल डॉट लॉग जैसे हमने ये भी देख लिया, हमने कंसोल डॉट लॉग करा आई हैव फ़ोन मॉडल करके, फ़ोन डॉट मॉडल करके ये वाला, एक मिनट, जैसे हमने ये वाला करा, ये स्ट्रिंग वैल्यू हमें अगर हमें कुछ स्ट्रिंग टेक्स्ट लिखना है उसके बाद हम कुछ वैल्यू जो है ऊपर उठानी है तो हम इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग वैल्यू को एक्सेस यूजिंग ब्रैकेट नोशन। तो ब्रैकेट नोशन भी हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि किस तरह से डॉट की जगह जो है, इस डॉट की जगह हम ब्रैकेट से जो है डिटेल ले सकते हैं, ब्रैकेट लगा के भी डिटेल ले सकते हैं। ठीक है, ओके, ऑब्जेक्ट विद डिफरेंट डेटा टाइप। अब डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप से हम डिटेल किस तरह ले सकते हैं? जैसे हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट करा, ये हो गया हमारा स्ट्रिंग नेम, स्ट्रिंग हो गया एज, ये नंबर हो गया, ईमेल, ये ईमेल हो गया, इस लॉग्ड इन फॉल्स, और ये हमारा जो हो गया एरे हो गया। तो ये हर तरह के हमारे जो है डिटेल्स हमने ऐड कर दी ऑब्जेक्ट के अंदर। इसको हम कैसे फिल करेंगे? तो हमें अगर नेम लेना है तो यूज़र डॉट नेम, यूज़र डॉट एज, यूज़र डॉट ईमेल, इस तरह से लेंगे तो स्पेसिफिक जो है स्पेसिफिक डिटेल आती जाएगी। और ठीक है, अगर हमें ये एरे लेना है तो इसमें यूज़र, फिर ये एरे का साइन और इस तरह से लेंगे तो हमें एरे की डिटेल मिल जाएगी। ठीक है, नेस्टेड ऑब्जेक्ट हमने ऑलरेडी देख लिया है। ऑब्जेक्ट के अंदर दूसरा ऑब्जेक्ट हमने देख लिया ऑलरेडी लास्ट वीडियो में। कॉमन मिस्टेक्स कोमा की है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। लेट फोन, इसके अंदर हमने यहाँ पर ये कोमा नहीं लगाया तो ये रन नहीं करेगा, कोमा लगाना ज़रूरी है। एक बारी और देखते हैं, हाई लेवल चेक करते हैं। ठीक है, क्या कैसे आया। तो हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करा, उस ऑब्जेक्ट के अंदर हमने उससे रिलेटेड जितने भी की पेयर्स थे, वैल्यूज़ थी, वो सारी ऐड कर दी। कीज़ हैं सारी, इससे रिलेटेड जितनी भी की प्रॉपर्टीज़ हैं, इसकी फ़ोन की प्रॉपर्टीज़ समझ लो कि फ़ोन का नाम, फ़ोन का कलर, प्राइस, ये उसकी प्रॉपर्टीज़ हो गई। तो उसकी प्रॉपर्टीज़ और उस प्रॉपर्टीज़ की वैल्यूज़ जो भी हैं वो कर ली हमने। अब हमें इसके अंदर एक फ़ंक्शन क्रिएट करना है, हमने फ़ंक्शन क्रिएट कर लिया।
ठीक है। इसको इसी तरह से हमने क्रिएट करा है, जैसे की वैल्यू पेयर के फॉर्मेट में, ठीक है। अब ठीक है, तो अब हम जब इसको हमें वैल्यू जो है रन करनी होगी, अगर हम करते हैं कंसोल डॉट लॉग रन, तो हमने ये अब क्या करा है, हमने ऑब्जेक्ट रन करा है, ऑब्जेक्ट। ये ये एक फंक्शन है, ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं क्या डिटेल आती है। नोट बेसिक फाइल डॉट जेएस। अभी डिटेल ऑब्जेक्ट की सारी आ गई है। लेकिन फंक्शन की नहीं आई है, क्योंकि ये फंक्शन कॉल करने का तरीका ही नहीं है। ये ऑब्जेक्ट को कॉल करते हैं इस तरह से हम, ठीक है। तो इस तरह से हम ऑब्जेक्ट को कॉल करते हैं। अगर हमें इसको कॉल करना है तो यहाँ ऑब्जेक्ट की जगह पे यहाँ पर भी ऑनर में नाम लिख दो, ऑनर का नाम लिख दो, तो यहाँ पर डिटेल आ जाएगी। तो फंक्शन नहीं लिखेंगे हम, मतलब समझ लो कि हमने ये हटा दिया और या नॉर्मल लिख दिया, राजीव लिख दिया, तो ऑनर फंक्शन राजीव आ जाएगा, सिंपल, ठीक है। लेकिन अगर अब हमें फंक्शन को कॉल करना है, तो फंक्शन को कॉल करने के लिए हम क्या करेंगे, फंक्शन को कॉल करने के लिए हम सबसे पहले तो वैसे नॉर्मल लिखते थे हम कि फंक्शन का नाम क्या है, ऑनर, ओके। फंक्शन का नाम और पैरेंथेसिस ऐसे लिखते थे कहीं पे भी, और फंक्शन कॉल होता था। लेकिन ये फंक्शन जो है, ये फंक्शन ऑब्जेक्ट के अंदर है, तो इसलिए सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट का नाम लिखेंगे ताकि वो उस ऑब्जेक्ट से स्पेसिफिकली कॉल करें। जब हम इसको कॉल करेंगे फंक्शन से, ये मैं दोबारा दोबारा बता रहा हूँ ताकि चीज़ें और क्लैरिटी हो। तो ये फंक्शन कॉल हो गया, इस फंक्शन में जो भी वैल्यू दी हुई थी वो सारी हमें यहाँ पर शो हो गई, ठीक है। ये फंक्शन कॉल, ये ऑब्जेक्ट कॉल हुआ और ये फंक्शन कॉल हुआ। अब हम चाहते हैं कि भाई इसी ऑब्जेक्ट के अंदर डिटेल और करना, तो इसके अंदर अगर हमने फ़ोन करके डॉट ऑनर करेंगे, ठीक है, अलग तरीके से तारों में कैसे कैसे क्या क्या आएगा डिटेल, तो यहाँ पर फिर से वही फंक्शन ऑनर आ रहा है। क्यों, क्योंकि अभी अब ऑब्जेक्ट जो है उसको हम ऑब्जेक्ट को रन कर रहे हैं, तो इसलिए फंक्शन ऑनर आ रहा है। ये तरीका नहीं है। तरीका क्या है, फॉन डॉट ऑनर पैरेंथेसिस। क्या तरीका है, फॉन डॉट ऑनर पैरेंथेसिस। तो यहाँ कंसोल डॉट लॉग फॉन डॉट ऑनर पैरेंथेसिस लगाओ, ठीक है, पैरेंथेसिस। उसके बाद रन करते हैं और देखते हैं क्या आता है। अगर अब आप देखोगे, अब जब हमने इसको प्रिंट करा तो हमें फंक्शन की वैल्यू भी मिल गई और अनडिफाइंड भी आ गया। अब ये अनडिफाइंड क्यों आया, इसके लिए डिटेल में जाने के लिए आपको फंक्शन का कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा। जो हमने वीडियोस जो है पहले बनाई थी फंक्शन की, उसको अच्छे से समझना पड़ेगा कि अनडिफाइंड क्यों आया। अभी हमने जब फंक्शन में पढ़ा था तो इसमें हमने सिर्फ कंसोल डॉट लॉग फंक्शन में करा हुआ है, जो एक वैल्यू को प्रिंट करता है सिर्फ, ठीक है। ये हमें कोई वैल्यू प्रोवाइड नहीं करता है, ये सिर्फ हमें प्रिंट कर देता है, प्रिंट करके देगा और हमें कुछ बदले में देगा नहीं, कोई रिटर्न नहीं देगा कुछ भी। तो हमें अगर हमें कुछ प्रिंट करना है और उसका यूज़ करना है फ्यूचर में भी, तो हमें रिटर्न ज़रूरी है, रिटर्न करना ज़रूरी है, रिटर्न मेंशन करना ज़रूरी है, तो ही ये यूज़फुल होगा और काम करेगा, ठीक है। अभी हमने फॉन डॉट ऑनर लिखा, ठीक है, और पैरेंथेसिस लगाया, तो उसके बदले में हमें इसने वैल्यू दे दी क्योंकि हमने फंक्शन कॉल करा है। लेकिन कंसोल डॉट लॉग से इसने अनडिफाइंड कर दिया, क्योंकि हमने जो है कंसोल डॉट लॉग करा है, रिटर्न नहीं करा कुछ भी फंक्शन में। तो रिटर्न करना ज़रूरी है, इसके लिए आप फंक्शन का कॉन्सेप्ट पढ़िए, वो उससे ज़्यादा समझ आएगा। तो हम अगर यहाँ पे रिटर्न करें और फिर देखें क्या आता है, रिटर्न करते ही आपका अनडिफाइंड गायब हो गया और आपका जो है ये फंक्शन कॉल हो गया। सो होप आपको समझ आया होगा, बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई होगी ऑब्जेक्ट क्या होता है और कैसे काम करता है। थैंक यू।